जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। कल 21 जुलाई को एकादशी तिथि है और सावन का दूसरा सोमवार है। हर और हरि दोनों का एक ही दिन है। कल भोलेनाथ जी का दिन भी है और भगवान नारायण का भी दिन है। एक तरफ शिव तांडव होगा और दूसरी तरफ विष्णु सहस्रनाम गूंजेगा। तो हर और हरि ये दोनों का कल संगम है। कल दोनों तरफ उत्सव रहेगा है। भोलेनाथ का भी एक तरफ उत्सव रहेगा और दूसरी तरफ अपना एकादशी का उत्सव रहेगा। इसी पावन उत्सव पर हम श्री वृंदावन धाम में घूमने वाले नारायण आश्रित नंदियों के लिए, गौ माता के लिए 18 किलो या और भक्तों ने सहयोग किया तो 36 किलो केला गौ माता को और नंदी को विशेष खिलाया जाएगा। कल दोनों की सेवा होगी। दोनों की सेवा वैसे रहती है पर विशेष कल दोनों का संगम है। सावन का पावन महीना है तो कल प्रातः सब आप लोग सब इस सेवा में सम्मिलित हों। सेवा सुबह भी रहेगी और शाम को 6 बजे। तो आप सब निष्काम सेवा के सदस्य और भी जो भी भक्तगण इस सेवा में सम्मिलित होना चाहें सेवा में सम्मिलित हो सकते हैं। कल प्रातः 9 बजे नंदियों के लिए गौ माता के लिए केला खिलाया जाएगा और शाम को संध्या वेला में गौ माता के लिए हरा चारा, चोकर और केला प्रसाद ये सब गौ माता को वितरित किया जाएगा। तो हर भोलेनाथ जी आशुतोष ऑर्डरदानी का पावन महीना सावन का दूसरा सोमवार और मेरे नारायण की को प्रसन्न करने वाली एकादशी का व्रत रहेगा। आप व्रत भी रहें। सेवा, सुमरण और सत्संग यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। श्री वृंदावन धाम में रहकर सेवा, गौ माता की, नारायण आश्रित गौओं की सेवा हो और सद्गुरुदेव भगवान श्रीमन नारायण का भजन हो और उन्हीं का ही सत्संग होता रहे। यही जीवन इन्हीं कार्यों में लगा रहे। इससे जब गौ माता ग्रास ग्रहण करती है, जब नंदी को हरा चारा खिलाते हैं तो एक आत्मिक सुकून मिलता है, भजन में वृद्धि मिलती है। प्रिय भक्तों, पैसा मांगना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है गौ की सेवा की जागृति करना, अपने को और आप सबको प्रभु श्रीमन नारायण के चरणों में लगाना, उनकी भक्ति प्राप्त करना। यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यही उद्देश्य है। आप सब भी लगें और हम भी लगें ताकि सेवा सुमरण से ही दिन बहुत शुभकारी व्यतीत हो जाता है। हमारा प्रातः काल से लेकर रात्रि तक इन्हीं कार्यों में है, भजन में, गौ की सेवा में, सत्संग में, ठाकुर जी को नारायण ध्वनि सुनाने में, ठाकुर जी को रामायण सुनाने में, ठाकुर जी का श्रृंगार करने में, ठाकुर जी की प्रसन्नता से ही हमारा हृदय गदगद हो जाता है। जैसे भी हो हमारे ठाकुर जी लीजिए, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हों। गुरु महाराज की अनन्य कृपा हम पर बनी रहे। आप सब निरंतर ऐसे ही गौ माता की सेवा में जहाँ जो भी हैं, गाँव की गलियों में, गांव में जो भी जहाँ नंदी गाय घूम रही हैं उनकी सेवा से करें और भजन में लगें। भजन ही जीवन की असली पूंजी है। भजन ही जीवन की असली पूंजी है। सेवा ही जीवन की असली पूंजी है। सत्संग ही जीवन की असली पूंजी है। तो संसार की पूंजी को भी अपना यथायोग एकत्रित करते रहें और ताकि जीवन निर्वाह, खान पान वो भी चलता रहे और इस पूंजी को भी, क्योंकि जो यहाँ की पूंजी है धन दौलत वो यहीं उपयोग हो सकती है, वहाँ उपयोग नहीं हो सकती। और जो वहाँ की पूंजी है भजन और सेवा वो वहाँ उपयोग हो सकती है। वो यहाँ भी और वहाँ दोनों जगह उपयोग हो सकती है। इसलिए आप सब एकादशी का उपवास रखें। सोमवार का दिन है, भोलेनाथ जी का उपवास रखें जो आपको रुचिकर हो और ज़रूर गौ माता की सेवा करें और ज़रूर भजन करें, सुमरण करें और भगवत प्राप्ति के शरणागति के पथ पर धीरे धीरे बढ़ते चलें और प्रेम से बोलें
राधे राधे। जय गौ माता, जय गोपाल।